ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन इसके बाद 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान या अस्तित्व नहीं बचेगा। भाई फ्री से नहीं, हमें अपना खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे मुंह में कोई रोटी देने नहीं आएगा। हाँ। केजरीवाल से तो 100 दफा डर था, 1000 दफा डर था केजरीवाल से, समझ गया, इसलिए उसे अंदर भी डाल दिया। 400 पार मोदी जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमारी चुनावी कवरेज लगातार बढ़ती जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम हैं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी यहाँ से उतार दिए। ये क्षेत्र पड़ता है पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, चुनाव में क्या माहौल है, किसको वे देख रहे हैं और क्या क्या वे मुद्दे हैं जिनको लेकर वे इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? भाई हमारा नाम है अफसर खान। कहाँ से आप? सीमापुरी से। क्या देख रहे हैं आपको? देखेंगे क्या, हम तो अंधे हैं। चुनाव नजदीक है। चुनाव तो नजदीक है, हमें तो अंधा कर दिया था इसने, सरकार ने। कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? इसी सरकार की कर रहे हैं जो 10 साल से चल रही है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों करेंगे, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, बीजेपी की। हाँ। तो आपके यहाँ से गौतम गंभीर जी कुछ काम हम नहीं कराए क्या? काम आम तो करा रहे हैं, हमारी तो आंखें खराब हो गई। अस्पताल में ही बनी थी जीटीबी में, वहाँ खराब हो गई हमारी आंखें। फिर गुरु नानक में एक बनी, वो भी खराब हो गई। तो डॉक्टर ने किया क्या, बीजेपी ने किया? ने करा तो डॉक्टर को तो केंद्र सरकार क्या कर रही है फिर इसमें? तो यहाँ तो आम आदमी के अंडर में है ना सर अस्पताल। तो आम आदमी के अंदर में क्या है, आम आदमी तो अंदर ही पड़ा हुआ है, उसे निकलवाओ तो बाहर है, जब तो करवाएगा वो कुछ हमारा संविधान। तो आपसे पहले तो बोलते थे हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, वो तो ईडी की रेड पर अंदर गए। काय के लिए बंद कर दिया उसे उठा के? कुछ तो गलत किया होगा ना उन्होंने। गलत क्या कर दिया? दारू फ्री बंटवा दी थी क्या? फ्री तो बंटवाई है, तभी तो किया। अच्छा, फ्री काय की बंटवा दी भाई? किस लिए बंटवा दी फ्री? जो आबकारी नीति के तहत उन्होंने तो राशन फ्री बंटवाया, वो ले लेके घरों में बैठ गए क्या सब? वो राशन जो बंटवाया वो ले लेके घरों में बैठ गए सब। राशन तो मोदी जी भी दे रहे हैं ना। मोदी जी क्या दे रहे हैं? सबने लेडीज की किराया फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, बत्ती फ्री कर दी, और क्या करेगा वो? उसके बाद भी अंदर बैठा हुआ वो। मेरा एक यार खड़ा होने वाला यहीं से इलेक्शन में, पप्पू। यहाँ से देखो आप, वोट लगा हुआ होगा पप्पू का, वो खड़ा होने वाला है। हमारा दोस्त है वो, हमारा भाई है, हमारा हमदर्द है, तो हम उसके गीत गाएंगे या किसी और के गीत गाएंगे? ऐसी केजरीवाल हमारा हमदर्द है तो उसके गीत गा रहे हैं हम, समझ गए? तो मतलब ये आप ये बोल रहे केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है गलत हुई है? गलत हुई है, ये बिल्कुल गलत हुई है, सरासर गलत हुई है। तो इसमें किसको फायदा मिलेगा? इसमें फायदा बीजेपी को मिलेगा, और किसे मिलेगा? वो अपनी सीट निकालने के चक्कर में, और क्या है? तो क्या बीजेपी को डर था चुनाव से पहले केजरीवाल जी से? हाँ। केजरीवाल से तो 100 दफा डर था, 1000 दफा डर था केजरीवाल से, समझ गया, इसलिए उसे अंदर भी डाल दिया। अब मुझे बताइए, जो बीजेपी बोलती है हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, हमने धारा 370 खत्म कर दिया, तो क्या ये मुद्दे नहीं थे? और भी तो धारा हम पे लगा दी, हम पे भी तो लगा रखी है कुछ धाराएं, तो हमारी धाराएं भी खत्म कर दें वो। ऐसे धाराएं लगा दी? कौन सी धारा भी क्या निकाला उन्होंने कि वो बनवाओ, ये बनवाओ, वो बनवाओ? सीए की बात कर रहे हैं? हाँ, सीए की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें ये तो मुसलमान के किसी के भी खिलाफ नहीं है ना, ये तो उन लोगों के लिए तो जो पाकिस्तान से है। हाँ। अवाम का मसला है ये। हाँ। ये सिर्फ अवाम का मसला है। इसमें मुसलमान का कहाँ से बात आ गई? मुसलमान की बात नहीं है, अवाम का ही मसला है ये, समझ गए? अवाम को तुम सही चलाओगे तो अवाम सही चलेगी, अवाम को सही नहीं चलाओगे तो अवाम जूते मारेगी। क्या देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है? आप मोदी जी 400 पार। कैसे काम इनके इतने अच्छे हैं। केजरीवाल के भ्रष्टाचार। दो काम बताइए कोई। दो काम जैसे कि श्रम कार्ड हो गया, उससे लाभ मिल रहा लोगों को, का इलाज फ्री मिल रहा 5 लाख रुपए तक का, और तुम्हारा लाडली योजना, बहनें पढ़ाई, सबका साथ सबका विकास। दिल्ली से ही आप? जी। वो तो केजरीवाल जी भी दे रहे हैं दिल्ली के अंदर, अस्पताल में अच्छी दवाई दे रहे हैं, अच्छी दवाई दे रहे हैं भाई साहब। दवाई में लाइन लगनी पड़ती है। हाँ, आधी मिलती है, आधी मिलती। उसमें से 16 खिड़कियां, 16 में से 5 खुल रही हैं, 10 बंद है। तो आप मुझे ये बताइए, इस बार जो वोट करेगा युवा किन मुद्दों पे करेगा? आप अपने लोकल एमपी को देखकर करेंगे या मोदी जी का चेहरा? मोदी जी का चेहरा, क्योंकि केजरीवाल जी के सारे नेता हमने देखे,
भ्रष्टाचार, शराब फ्री में बांटी लोगों के लिए। लोग बाग बोल रहे हैं उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो देखो वो अपनी राय रख सकते हैं, हम अपनी राय, हाँ इनकी अपनी विचारधारा, मेरी अपनी विचारधारा, इनकी अपनी तो विचारधारा। आबकारी नीति के तहत उन्होंने घोटाले किए हैं। जो मनीष सिसोदिया पहले से जेल में बंद है, अभी कल उनको राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बेल मिली है। तो जो आबकारी नीति के तहत उनके साथ घोटाले किए हैं, तो वही है क्या बीजेपी ये षड्यंत्र कर रही है? बीजेपी क्यों करेगी, वो तो कोर्ट का निर्णय है ना, कोर्ट का, ईडी का, उनका मामला है। वो मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी अपनी अलग हैं, पार्टी चला रहे हैं, तो जो कोर्ट निर्णय लेगा उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। मुझे बताइए, आप ऑटो ड्राइवर हैं। पहले मैं अभी काफी ऑटो वालों से मैंने बात की है। आप सभी ने 2014 के अंदर केजरीवाल जी का बड़े जोरों शोरों से प्रचार किया था, तो क्या लगता है केजरीवाल जी ने आपके लिए कुछ काम करे हैं? भाई हमारे लिए तो नहीं लग रहा, हमारे लिए तो नहीं लग रहा। अब ये कह रहे हैं केजरीवाल, भैया केजरीवाल ने इतना अच्छा काम किया है कि दारू एक पौवा पीने की जगह 2 पी के वो अपने नाली में पड़ा रहता है, वो घर नहीं पहुंचता, बीवी बच्चे परेशान है। आप एक बात बताइए मुझे कि माँ परेशान, बाप परेशान, बेटी परेशान, भाई परेशान। भाई दारू पी के ऐसे कौन सा खजाना निकल रहा था भाई इसमें? साथ में ये भी तो बोल रहे हैं कि हमने शिक्षा फ्री कर दी है, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, हमने दिल्ली में बिजली पानी अच्छी कर दी है। आपकी बात ठीक है, देखो आप मेरी बात सुनिए, आपने बस दी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप एक बात बताइए, जिसका मतलब कि जो मुखिया होगा घर का, दारू पी के नाली में पड़ा रहेगा, उसकी बहन बेटियों को कौन देखेगा? बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब ये है भाई, फ्री से नहीं, हमें अपना खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे मुंह में कोई रोटी देने नहीं आएगा, समझ रहे हो? दिवाली फ्री के चक्कर में ये तो राजनीति है, फ्री बांटते रहो, फ्री बांटते रहो। तो जो अभी आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, 400 पार का नारा कर रहे हैं, क्या लग रहा है पॉसिबल है? भैया मैं इस बात को नहीं कह रहा 400 क्या 500 पार कर लो, मगर अपने अपने सबके विचारधारा है, हम किसी के बारे में नहीं। यही विचारधारा आपकी जानने के लिए तो हम लोगों के बीच पहुंचे कि आपके यहाँ पे जो सांसद हैं उन्होंने कुछ काम भी कराए हैं। मेरी बात सुनिए, आपने बोला कि केजरीवाल ने काम अच्छे थे, काफी हद तक अच्छे किए, हम किसी सरकार को गलत नहीं कहना चाहते। कहाँ से आप? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। कहाँ पे, नाम बताए थोड़ा। यही पुरानी सीमापुरी में ही रहता हूँ। अभी आप 18 साल के हो गए? 18 साल का हो चुका हूँ। वोट दिए इससे पहले? इससे पहले नहीं दिया है, तो इस बार वोट है? पहली बार वोट दूंगा। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा किस पार्टी को दोगे, कहाँ दोगे, आप मुझे बताइए। सार्वजनिक रूप से बताना चाहता हूँ कि मेरा वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, और इसलिए जाएगा क्योंकि 2 साल पहले से ये शराब का घोटाला था, लेकिन 2 साल में चुनाव से पहले ही क्यों गिरफ्तारी होती है? भाई 9 बार समन दिया किसी एजेंसी ने, लेकिन वो एजेंसी चुनाव से ठीक पहले क्यों गिरफ्तार करती है? और गिरफ्तार करती है तो 2 साल से मनीष सिसोदिया जेल में है, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो ये कैसी राजनीति है कि किसी नेता के ऊपर अगर आरोप है तो आप उसको ठीक चुनाव से पहले अगर गिरफ्तार करते हैं, तो इसमें आपके अंदर से षड्यंत्र की बू आती है, सबसे पहली बात। और आप लोकतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं। और जितनी भी विपक्ष की शक्तियां हैं, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जब तक आप विरोध नहीं सुनेंगे, तब तक कोई भी लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। और जब आप लोकतंत्र को रहने ही नहीं देंगे इस देश में, तो देश का युवा आपके साथ कैसे खड़ा होगा? और जहां तक फ्री की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को कब से कोरोना काल से फ्री राशन दे रहे हैं, किसानों को 6000 रुपए प्रधानमंत्री फ्री देते हैं। तो फ्री केवल एक पार्टी नहीं देती। अगर जनता का बिजली पानी का बिल नहीं आता और जनता के महीने का कुछ खर्चा बचता है, तो ये तो जनता के लिए लाभ की बात, चॉइस दी हुई है वैसे। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, इतना सब फ्री करने के बाद भी दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस में है। पूरे देश में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है कि इतनी सुविधा देने के बाद भी दिल्ली का जो बजट है उसको घाटा नहीं होता। और केंद्र सरकार का कितना घाटा है ये रिपोर्टें जनता जानती नहीं है। जनता के अंदर भ्रांतियां फैला दी जाती हैं कि वो चोर है, या चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया, जमानत उन्हें मिल जाएगी, ये भी देश जानता है। क्या आपको लगता है चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी होना, जैसे कि आपने बताया, क्या पॉलिटिकल स्टंट है, क्या ईडी अपना काम कर रही है? देखिए, राजनीतिक संस्थानों को जब कोई राजनेता अपनी तानाशाही के कारण, या ये कह लीजिए विपक्षी नेताओं को ध्वस्त करने के लिए देश के संविधान को ही ना माने, तो मैं समझता हूँ अपने आप में ये पॉलिटिकल स्टंट है। मैं इतना जानता हूँ कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन इसके बाद शायद ही 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान या अस्तित्व मैं समझता हूँ नहीं बचेगा, क्योंकि देश जान रहा है
सत्य पराजित हो सकता है, किंतु सत्य विचलित हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। एक दिन सच्चाई सामने आएगी। आप मुझे बताइए, क्या केजरीवाल जी से उनको डर था? क्योंकि केजरीवाल जी ने 3 बार दिल्ली के अंदर बीजेपी को पटकनी दी है, यही डर के कारण उनको चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, मैं बताऊं कि एमसीडी में 20 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की एक मुठ राज रहा, उनका एक छत्र राज रहा, और एमसीडी के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। और पूरे देश में अगर कोई विपक्षी नेता नरेंद्र मोदी के सामने अगर विकल्प बनता हुआ दिख रहा है तो वो केवल अरविंद केजरीवाल थे। इसीलिए साजिश के तहत जब उन्हें लगा कि इस सरकार को ध्वस्त नहीं किया जा सकता तो एक एक करके विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? जैसे केजरीवाल जी को 10 सम्मन आए, वो पहले सम्मन में क्यों नहीं गए? मैं बताता हूँ आपको। केजरीवाल जी को 9 सम्मन दिए गए। केंद्रीय एजेंसी के पास गिरफ्तारी का अधिकार है, वो पहले समन में भी गिरफ्तार कर सकती थी। वो गई नहीं, वो समन में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तार करती एजेंसी उन्हें कि आप पेश क्यों नहीं हुए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार के इशारे पे क्यों नहीं किया? 9वें समन। बताइए, अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, कोई कह रहा है ईडी अपना काम कर रही है, कोई कह रहा है पॉलिटिकल स्टंट। तो ये मुझे बताइए, दिल्ली में इससे किसको फायदा? क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। ये जितना भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, समाज में एक माहौल बनाया जाता है चुनाव से ठीक पहले कि देखो हम भ्रष्टाचार के कितने खिलाफ हैं और ये सारे लोग चोर हैं। जबकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया है, चुनावी चंदे का मुद्दा आप लोग सुन रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि जिस पार्टी ने चंदा दिया है, जो शरद रेड्डी आरोपी बताया गया है, ठीक 5 दिन बाद वो भारतीय जनता पार्टी को 35 करोड़ का चंदा देता है और वही आदमी सरकारी गवाह बन जाता है। इस पर भारत की मीडिया क्यों चुप है? और यदि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसकी आवाज बंद क्यों कर दी जाती है? आज काफी बड़े बड़े नेता, मैं आपको आज की बात बता देता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वे भी आज ज्वाइन कर लेते हैं बीजेपी। एक कांग्रेस के ही जो सांसद थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था दिल्ली से, वे भी आज बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। आपने देखा ही होगा, बॉक्सर रहे हैं वे। तो क्या लगता है कि सभी लोग कांग्रेस या अलग अलग पार्टी छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं? इसका केवल एकमात्र डर है, या तो हमारी शरण में आ जाओ वरना अगले दिन ईडी का छापा मेरे घर पे भी पड़ सकता है। जबकि मैं बेरोजगार युवा हूँ, अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है, मैं पढ़ रहा हूँ। हो सकता है ये बयान देखने के बाद मेरे घर पे छापा पड़ जाए। ईडी का छापा पड़ने से ये सिद्ध नहीं होता कि वो आदमी भ्रष्टाचारी है। ईडी का छापा पड़ना इस बात का संकेत है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो अगले दिन आपके घर पे छापा पड़ जाएगा। मुझे एजुकेशन के मामले में बताइए कि दिल्ली में एजुकेशन में काम हुए हैं? क्योंकि दिल्ली की जो अभी शिक्षा मंत्री आतिशी है, उससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे, जो बड़े बड़े दावा करते थे। आप दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट लेडी अमेरिका की भी आई थी, उन्होंने भी दिल्ली के स्कूल जाकर विजिट किए थे। क्या लगता है दिल्ली के स्कूल सच में विकास हुआ है? पहले की शिक्षा की अगर मैं बात करूं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत क्रांति हुई है, शिक्षा का स्तर सुधरा है। अगर आप परसेंटेज की भी बात करते हैं, पासिंग परसेंटेज की, तो वो भी बढ़ा है और शिक्षा को लेके जागरूकता तो बढ़ी है। इसको स्वीकारा नहीं जा सकता कि अमेरिका से या विदेशी लोग दिल्ली का मॉडल देख रहे हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा में तो एक क्रांति लाई है ये सरकार। और शिक्षा, स्वास्थ्य और एक अच्छी जिंदगी एक आम आदमी यही चाहता है और ये सरकार उसको देने में काफी हद तक सफल रही है। क्या आपको लगता है और कौन सा चेहरा होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री के तौर पर मैं समझता हूँ इस समय तो नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प है नहीं, लेकिन अगर कोई विकल्प उभर रहा था तो वो अरविंद केजरीवाल उभर रहे थे और उनको उभरने ना देने के कारण प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र के तौर पर उनको जेल में डाल दिया और सच्चाई कुछ समय बाद सबके सामने आएगी। आप क्या करें भाई? जैसे कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, मेरी अभी वहाँ इतने भ्रष्टाचार, आप कहते हैं मोदी जी की सरकार में बहुत भ्रष्टाचारी थी, अब केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचारी खत्म कर दी। अब आप जाके एमसीडी दफ्तर देखेंगे, वहाँ लोग बाग हाजिरी लगा के ना घर चले जाते हैं अपने, उसकी जगह 10,000 रुपए में लड़का वर्कर रख लेते हैं आज भी, और रिश्वत भ्रष्टाचारी मुंह पे टेबल पे बैठ के मांगी जाती है। नहीं, ये जो समस्या है ये प्रशासन की समस्या है। नहीं, ये जो समस्या है ये समस्या प्रशासन की समस्या है। इसमें शासन का क्या लेना देना है? अफसर अगर अपना काम नहीं करता है
तो ये समस्या प्रशासन की है, इसमें शासन कुछ नहीं कर सकता। मेरे गांव में शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए आते हैं और प्रधान कहता है 6,000 रुपए मुझे दो। तो ये शासन की समस्या है कि प्रशासन की समस्या है? प्रशासन, अब प्रधान कहता है 6,000 रुपए मुझे दो, 6,000 खुद लो, जबकि सरकार की तरफ से 12,000 रुपए आते हैं। तो ये समस्या प्रशासन की है, हम जैसे आम नागरिकों की है। अब की बार 400 पार मोदी जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास। सभी लोगों को अपनी अपनी राय है। कोई बोलता है बीजेपी आएगी, कोई कहता है कि आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हम इस समय हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर मैंने लोगों से बात करी, उनके माहौल को समझा, उनके मिजाज को समझा कि कौन सी पार्टी है जो इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ से बाजी मारेगी। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के सातों सांसद बीजेपी के, और अभी फिलहाल यहाँ से गौतम गंभीर जी सांसद है। इस बार उन्होंने अपना चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। तो उसी के साथ यहाँ से हम और लोगों से भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहे कैमरामैन आनंद के साथ मैं सचिन कुमार।